गहराई से चेक करें। इस कब्रिस्तान से कहीं हमारा दिल तो नहीं लगा हुआ? हे आत्मन, देख लिया ना सब? अच्छी तरह से देख लिया। कुछ भी तो रस नहीं है इस पुरानी दुनिया में। बिल्कुल ही नीरस है ये पुराना संसार। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमारा घर, हमारी राजधानी दोनों कितने अच्छे हैं। फिर वहां चलने की हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं याद आते वो भविष्य के सुख में नजारे?
और क्यों नहीं स्मृति रहती उस बेहद के घर की, जहां असीम शांति का भंडार है। जरा सोचो, कितना आनंद आएगा उस समय जब हम सभी आत्माएं मीठे बाबा के साथ अपने घर वापस जाएंगे। कितना ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। हाँ जी, ओम शांति जी। वरदान करें। हाँ जी। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाबा का हमें मिला कि बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बाबा कह रहे हैं कि सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा, यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन दिया आज बाबा ने, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। बहुत ही सुंदर बाबा ने आज मुरली चलाई है। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए वो है, मान लिया मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना सबसे अच्छा धंधा है। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, चेक करना। और नशे की पॉइंट ली, अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, बाबा हमें राजाओं का राजा बना रहे हैं। चिंतन की पॉइंट ली, कल्प कल्प मैंने माया पर विजय प्राप्त की है और अभी भी याद से सारी दुनिया को हम सदगति का रास्ता बताते हैं। और धारणा की पॉइंट ली कि संग दोष की संभाल करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं और याद की यात्रा में रहकर सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाने का काम करना। एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चलकर आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। उस सेवा की ओर पॉइंट्स ली, शिव शंकर का अंतर सबको बताना है। ब्रह्मा पर भी बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो कि शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है और ये है शिव बाबा का बच्चा। और योग की पॉइंट थी, मन मनाभव मध्याजी। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर वरदान दिया। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह हूँ। योग अभ्यास, बाप को याद करना है। मंत्र ये, मन मनाभव मध्याजी भव। धारणा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सेवा, एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। चिंतन, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। स्मृति, याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि में पहुंचाना है। चेकिंग, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति।
आज का सोमान, मैं बेफिक्र बादशाह निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति पहुंचाते हो, तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्म भाग्यशाली बनना है। सेवा, एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद कबाब हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान वाच, मैं तुमको ये राजों का राजा बनाता हूँ। स्मृति, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे, इसके लिए बाबा को थैंक्स देना है। चेकिंग की कि अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं है, ये चेक किया। ऑप्शन। ओम शांति। आज मैं सामान रखा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ और याद के लिए मैं बाबा के सामने बैठा। बाबा ने मुझे महावाक्य उचारा कि तुम याद करोगे तो सारी दुनिया को सद्गति हो जाएगी। और तीसरा धारणा के लिए बाबा ने कहा कि उल्टा कर्म कुछ नहीं करना है, उल्टा बोल नहीं बोलना है या उल्टा धंधा नहीं करनी है। हम तो नौकरी वाले हैं, हमारा धंधा तो उल्टा नहीं है, फिर भी ना उल्टा सोचना है, ना ऐसा कुछ सोचना है, बोलना है, देखना है, ना ऐसा कुछ संकल्प करना है जिसमें विकार का उत्पत्ति हो। अपने अंदर भी विकार का उत्पत्ति हो सकता है और सामने वालों के ऊपर। तो इसके ऊपर बाबा ने धारणा की बताई। फिर चौथा ने कि सृष्टि चक्र को तुम जानते हो और सहज है समझाना। तो ये बुद्धि में आ गया सृष्टि चक्र, पूरा सृष्टि का आदि मध्य अंत। और पांचवा जो बाबा ने कहा स्मृति में रखने के लिए, रिकॉर्ड ठीक रखना है अपना, सबको रिगार्ड देना है। और छठा जो बाबा ने आज कहा चेकिंग के चिंतन के लिए कि ड्रामा बिल्कुल वंडरफुल ड्रामा, श्रेष्ठ ड्रामा का पार्ट हमारी बुद्धि में है। तो कितना अच्छा है ये ड्रामा, एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, कल्याणकारी है ना। तो ड्रामा कितना सुंदर नॉलेज है, ड्रामा से कितना सारे चीज से मुक्ति मिल जाती है हमको। और सातवां पॉइंट बाबा ने कहा आज चेकिंग के लिए कि तुम्हारे अंदर, मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ और पूरा ब्राह्मण परिवार है, सबसे मैं पूछता हूँ मेरे अंदर क्या क्या आसुरी अवगुण है। सब बता रहे हैं मेरे आसुरी अवगुण ये है, इसको तुमको दूर करना है। ओम शांति। ओम शांति। और किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। हाँ भाई सॉरी, बोलो। थोड़ा लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी। आज का सम्मान लिया था। मैं स्वयं स्वयं व दूसरों का रिगार्ड देने वाली, अपने और अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाली बाबा की दिल पसंद आत्मा हूँ। चिंतन किया, ईश्वरीय और आसुरी मत में एक तो अंतर क्या है, और ईश्वरीय मत से हमें कैसे दैवी गुणों को धारण करते हैं, चिंतन का पॉइंट रखा। चेकिंग की, मुझ में कोई विकार की बदबू तो नहीं है, या क्योंकि मुझे खुशबूदार रूहे गुलाब बनना है, तो इसीलिए इसकी डीप चेकिंग की। धारणा में से पॉइंट निकाला, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, और ध्यान रखना है कि माया कभी काला मुंह नहीं कराते। सेवा का पॉइंट लिया, एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। जो हमें मिला है वो हमें औरों को भी देना है, औरों को भी अनुभव कराना है। तो ये कुछ पॉइंट्स लिए थे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली 28/11/1981 की है। अब एक बाप दादा के माँ बाप के सॉरी। आज स्टेज पर जो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा, गॉड फादर ब्रह्मा बाबा और हम सब ब्राह्मण बच्चे पूर्वज आत्माएं हैं। और बाबा ने पूरी मुरली में बहुत अच्छा नशा चढ़ाया हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। बाबा ने बताया कि सबसे बड़े जो है, सबसे बड़े से बड़े पूर्वज आत्माएं हम बच्चे हैं।
और सभी बाबा ने बताया कि आप इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो, वंशावली वृक्ष के मूल तना हो। इसलिए जब भी किसी आत्मा को देखो या उसके संपर्क में आओ तो स्मृति में आना चाहिए कि हम पूर्वज हैं और हम सारे वृक्ष की जो है शाखाएं, टाल टहनियां है, और मूल जो आधार जो फाउंडेशन है, हम पूर्वज आत्माएं हैं। हमारा सबका जो संबंध है शिव बाबा के साथ है, और शिव बाबा के साथ होने के कारण जैसे बीज से ही पूरे वृक्ष को जो है पोषण हो मिलता है, तो इसी प्रकार बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ संबंध रखने से हमें जो है सारी जो तना जो है, इनको जो है टाल टहनियों को, तने को, सबको जो है पूरा का पूरा खाना मिलता है, शक्ति मिलती है। और बाबा ने एक चीज बहुत अच्छी बताई है आज की मुरली में कि दुनिया के लोग जो है बेचैन हैं, 2 घड़ी सुख चैन से जीना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, मेटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना सब कुछ मिलते हुए भी उनके पास न तो सच्ची शांति है, न सच्ची खुशी मिली है, और वो जो है इस चीज को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। 63 जन्म से हम भी भटक रहे थे, लेकिन अब ठिकाना मिलने के कारण हमें जो है रास्ता मिल चुका है। तो ऐसे ही बाबा वो कहते हैं, ऐसी आत्माओं को अब आप पूर्वजों का ये कार्य है, जो ऐसी आत्माएं भटक रही हैं उनको जो है टावर ऑफ लाइट, टावर बनकर उनको जो है रास्ता दिखाना है, अमर ज्योति बनकर जो है उनको अंधकार से जो है रोशनी में लाना है। क्योंकि आप पूर्वजों की जो वृत्ति, जो वाइब्रेशंस है, वो पूरे विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आपकी जो पूर्वजों की जो दृष्टि है, वो पूरी वंशावली को, पूरे वर्ल्ड को जो है एक ब्रदरहुड, भाईचारे की स्मृति दिलाने वाली है। इसलिए आप पूर्वजों के जो श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ चरित्र हैं, उन्हीं से जो है एक शुभ आश निकलती है सत्युग की। तो इसलिए जो है सबकी नजर जो है आप पूर्वजों पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी ढूंढ रहे हैं, तभी तो वो कहते हैं कि कोई तो है, कहीं से तो स्फूर्णा मिल रही है, शक्ति मिल रही है, और वो जो है उनका इशारा ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारों की तरफ ही होता है। बाबा ने आज एक बहुत अच्छी तरह, लौकिक में तो जो वृक्ष होता है उसका बीज नीचे होता है, लेकिन ये सृष्टि रूपी जो झाड़ है, ये उल्टा झाड़ है, और इस उल्टे झाड़ में जो है बीज रूप शिव बाबा ऊपर हैं, उसके बाद जो है ब्रह्मा बाप और मामा है, 2 मुख्य पत्ते। तो तना, तने के रूप में जो है ये सारी ब्रह्म आत्माएं हैं, और हम बच्चे जो है नीचे जड़ों में जो है ब्राह्मण आत्माएं जो है प्रकाश दे रही हैं, योग कर रही हैं। और बाबा ने बताया कि जब तक आपको अपने पूर्वजपन का जो है ऑक्यूपेशन जो है ये याद रहना चाहिए, इसे सदा स्मृति में रहो, क्योंकि आप जब इसको अपनी स्मृति में रखोगे तब ये कार्य जो है सहज रूप से जो है पूरा हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बाबा ने बात बताई है कि साइंस वालों जो है वो तो मैक्रो से माइक्रो की तरफ जा रहे हैं, तो इसी प्रकार आप भी जो है, जो आपके पास जो शक्तिशाली जो साधन थे, उनको भी जो है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, अर्थात अपने जो योग को जो है सूक्ष्म अति सूक्ष्म करते चले जाओ। क्योंकि जब जैसे जैसे जो है आप इसको सूक्ष्म करते चले जाएंगे, तो सूक्ष्म शक्तियों से जो है वो जो है इसका विस्तार होता चला जाएगा। दुनिया के पास, दुनिया वालों के पास तो साधनों की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के पास इनसे दोनों चीजों से हटके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है, शिव वृत्ति की शक्ति है, स्नेह सहयोग की दृष्टि है, जो अन्य आत्माओं के पास नहीं है, क्योंकि बाबा के हम विशेष बच्चे हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। इसलिए बाबा ने बताया है कि तुम्हें अपना कार्य जो है इस तरह से करना है कि सबके मुख से एक ही आवाज निकले, एक यही रास्ता है, एक यही हट्टी है। तो इसलिए जो है बहुत सुंदर बाबा ने आज महावाक्य जो उच्चारे हैं, अब हम इनको विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। पार्ट 1 है, आप पूर्वज आत्मा, पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉड फादर बाप दादा बोले,
आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है, इसको आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन व वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, यह सब राज अच्छी तरह से जानते हो ना। किसी भी आत्मा को देखते हो और संपर्क में आते हो तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं और सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं सबके मूल आधार हैं, अर्थात फाउंडेशन है। यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अगर तना अर्थात फाउंडेशन कमजोर बन जाता है, इसी प्रकार कोई बिल्डिंग भी होती है, उसका फाउंडेशन भी मजबूत बनाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, अगर उसका फाउंडेशन कमजोर है तो उस पूरी बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं है, कभी भी जो है धराशायी होकर गिर सकती है। इसलिए फाउंडेशन को सबसे ज्यादा कम मजबूत बनाया जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तने से भी होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं, उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वज द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? सर्व आत्माएं आप पूर्वजों का किस आशाओं से याद कर रही हैं? कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? सर्व आत्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज है कि 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन है। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते और संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। कभी एक दर भटकते हैं, कभी दूसरा दर भटकते हैं, संतुष्टता मिल ही नहीं रही। इसलिए अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आते हैं, यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वही सारे वंशावली तक पहुंचता है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वर्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्टर बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। कितनी ऊंची स्टेज होगी। इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी। तो हद की बातें कैसी? बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो।
अब कितना कार्य रहा हुआ है, सदा ये स्मृति में रखो। लेकिन ये सारा कार्य सहज संपन्न कैसे हुआ? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र, कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, ये तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि, ये किसी के पास नहीं है। तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाओ, यथार्थ मंजिल तक लाओ। समझा क्या करना है? जो लोग करते हैं वह किया तो क्या, आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो, अभी वाणी के बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन ये अभी बेबी बॉम्ब्स हैं। अभी प्राप्ति के अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ, जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग पे तीर लगाए हैं, दिल का तीर नहीं लगाया है। आगे क्या करना है वह प्लान तो देना पड़ेगा। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन दिल से ये आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। अभी तक तो दुनिया वाले ये कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन हमारा योग इतना पावरफुल हो कि उनके भी मुख से निकले कि कुल मिला के हट्टी यही है, यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिल का सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं। लेकिन आप सभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो, तो क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर ले। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसी अनुभूति करें। समझा? सुनाते अच्छा है नहीं, बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इस विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है हमारी धारणा के लिए। बाबा को याद करते हैं, फिर हम अपने प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनीता कालरा बहन से। सुमन बहन तो आज नहीं होंगी। मीतू बहन, किसी भी आत्मा को देखते हो और संपर्क में आते हो तो स्मृति में क्या आता है? कि ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करी। बाबा जी आप पे कह रहे हैं कि तुम पूर्वज आत्मा हो, तो सर्व आत्माओं की आशाएं जो है ना, बाबा ने जैसा कि मुरली का हेडिंग है हम पूर्वज आत्माओं से ही हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस भी आत्मा को हम देखते हैं, जो कि बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि सबको किस में देखना है, आत्मिक स्वरूप में देखना है, कि उसको देखते ही हमारे मन में ये आए कि हम पूर्वज हैं, ये
हमारी ही वंशावली है। बाबा कहते हैं उनको इस रूप में देखना। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा की संतान है ना, तो सारी वंशावली जो है वो बाबा ने कहा क्योंकि तुम मूल तना में हो, बीज है शिव बाबा और तने में हम हैं। तो बाबा ने बताया है कि पूरे वृक्ष का जो फाउंडेशन है ना वो बीज के साथ जुड़ा है, तो तने के साथ भी जुड़ा है। तो तने में जो आत्माएं बैठी हैं, बाबा कहता है ना कि तुम्हारी एक एक संकल्प का, यहाँ तक बाबा बोलता है कि पूरी सृष्टि की जो आत्माएं हैं, बाबा कई बार कहता है ना कि कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता। बाबा कहता है तुम सिर्फ शांति में बैठ जाओ ना, तो शांति की किरणें जो है पूरे विश्व में अपने आप फैलेंगी। क्योंकि जब हम बाबा से योग को याद करेंगे सिर्फ शांति में बैठ के ही, तो शांति के सागर की किरणें अपने आप आ रही हैं। वो ऐसे ही जिनको मतलब समझ नहीं आती है कि योग एक्चुअल में कैसे होता है, करते योग लग रहा है उनका योग, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारा बाबा से योग लगा हुआ, तो कह देते हमारा योग नहीं लगता। तो बाबा को आप पल पल याद कर रहे हैं, संकल्प में भी याद कर रहे हैं, काम करते हुए भी याद कर रहे हैं, तो ये योग ही तो है। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं तुम्हारे एक एक संकल्प का, एक एक जो भी तुम एक्टिविटी करते हो ना, सबकी नजर तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि हम क्या है, हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है ये सदा स्मृति में रखना है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। वो सारे वृक्ष की शाखाएं, वो जो उप शाखाएं हैं, वो उन सबका मूल आधार क्या होता है, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में कौन बैठा है, हम बैठे हैं। तो सदा हमें अपनी जो स्मृति है उसको श्रेष्ठ रखना है। जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, और हमारे संकल्पों का और हमारी जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली तने में जाएंगी, और उससे सभी जो है सबको शक्तियां प्राप्त होंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई। बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को देखते, कांटेक्ट में आते, यही स्मृति में आए कि हम उन सबके पूर्वज हैं। हम फाउंडेशन भी हैं, जड़ें भी हैं, पूर्वज भी हैं। यही दृष्टिकोण हमारा रहे कि यही स्मृति रहे कि सबको देखते कि हम इनके पूर्वज हैं। भले शरीर की उम्र में वो हमसे बड़े हों, छोटे हों, लेकिन किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, बाबा कहते हैं सबके आप आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। यही स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे, और इस स्मृति से समृद्धि जो है ना वो स्वतः ही आ जाएगी। अब हमारे कमजोर संकल्प का प्रभाव भी पूरे वृक्ष पर पड़ता है, क्योंकि हम बीज के साथ हैं, जड़ों में बैठे हैं, तना भी हम हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प का प्रभाव भी पूरे वृक्ष पर पड़ता है। तो सबकी पालना करने वाले पूर्वज हैं, तो अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि एक्सटेंशन तो तना से ही निकलता है ना। बीज से शक्ति लेकर होते हुए, बीज से शक्ति होते हुए तने से गुजरती है, और तने से फिर सारी ब्रांचेस तक पहुंचती है, पत्तों तक पहुंचती है। तो बहुत जिम्मेदारी का काम है पूर्वज पर ये स्मृति में रहना, ये बहुत जिम्मेदारी की बात है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, मीतू बहन। अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन, सुमन बहन और रूमी बहन। रूमी बहन तो आज केवल सुनेंगी, तो बलविंदर बहन सुमन बहन से, सर्व आत्माएं आप पूर्वजों को किस आशाओं से याद कर रही हैं? ओम शांति। थैंक यू शोक भाई, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई आपने। बाबा ने आज हमको पूर्वज कह के संबोधित किया ना, तो बाबा ने तो हमको मास्टर दाता भी बनाया, मास्टर वरदाता भी बनाया। तो जैसे लौकिक में भी घर के जो बड़े होते हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है ना, सबकी पालना करनी, सबके दुख दर्द दूर करने, सबकी समस्याओं का समाधान करना। तो ऐसे ही यहाँ भी बाबा ने हमें पूर्वज आत्माओं कह के जो किया, तो बाबा ने कहा कि जो भी आत्माएं हैं उनसे, उनको हमसे बड़ी आश है। क्यों? क्योंकि सारी आत्माएं ना दुखी हैं, परेशान है ना, वो मतलब सुख का, चैन का अनुभव करना चाहती हैं। तो वो फिर किसकी तरफ देख रहे हैं? हम पूर्वज आत्माओं की तरफ देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं उनके पास इतने सब कुछ साधन होते हुए भी, सारी सुविधाएं होने के बाद भी उनको सुख नहीं है, चैन नहीं है, आंखों में नींद नहीं है। तो सारी आत्माएं दुखी है ना, तो वो सच्चे सुख और सच्ची शांति के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमें से सुख मिल जाए, हमें चैन मिल जाए, चैन की नींद हम सोए। तो वो सब नहीं मिल रही ना उनको। तो अब अभी पूर्वज आत्माओं से बाबा ने बोला कि
सभी आत्माओं को यही आशा है कि हमें जो है वो सुख और शांति का, आनंद का रास्ता मिले, क्योंकि वो लोग इतने असंतुष्ट हो गए हैं कि उनको जो मिलते भी है ना रास्ते संतुष्टि के, वो थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला कि धीरे धीरे जो है ना सारी आत्माएं अब भक्ति मार्ग से परेशान हो चुके हैं ना, क्योंकि उन्हें सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो रहा। तो अभी तक जैसे भक्ति में तो जो कुछ भी कहते थे नेति नेति अनुभव करते आ रहे हैं, तो अभी उनको सही रास्ता नहीं मिला। तो अभी वो क्या है कि आत्माएं अनुभूति करना चाहती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम पूर्वज आत्माओं का कार्य है कि ऐसी आत्माओं को क्षमा बन के रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बनकर उनको अंधकार से ठिकाने पर लाना। तो यानी कि उनको हम सही रास्ता दिखाने वाले पूर्वज हैं। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि पूर्वज आत्माओं का काम है कि जो है सबको सुख और शांति की का जो है वो रास्ता दिखाना। सब आत्माएं जो है वो बहुत परेशान है, वो सुख और चैन से जो है वो जीना चाहती हैं। उनकी आंखों में जो है सुख और चैन की जो है वो नींद नहीं है, और सब जो है सुख शांति और खुशी की प्यासी हैं। तो बाबा ने कहा है कि आप पूर्वज आत्माओं को जो है वो सही रास्ता जो है वो ढूंढ रही हैं, उनको सही रास्ता दिखाना है और उनको जो है अनुभूति करवानी है सुख शांति की। और जो आगे और बहनें बताएंगी कि पूर्वज आत्माओं का क्या कार्य है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, सुमन बहन। अगला क्वेश्चन प्रीति बहन, रजनी बहन, रितु बहन से। आप पूर्वज आत्मा आप पूर्वजों का क्या कार्य है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन भी बहुत सुंदर की। तो जिस तरह से बलविंदर बहन ने भी बताया, सुमन बहन ने भी बताया कि हमें पूर्वज कहा, तो पूर्वजों का तो कार्य हो गया ना कि अब आत्माओं को हम क्षमा बन के रास्ता दिखाएं और ऐसी ज्योति बने कि अंधकार में भी उन्हें, अंधकार से भी उन्हें ठिकाने पर लाए या उन्हें रास्ता दिखाएं। और हम जब पूर्वज हैं तो हम जो करेंगे वही हमारे आने वालों को दिखेगा और वही उस तरह से करेंगे। तो हमारा जो विश्व, अगर हमारी वृत्ति विश्व परिवर्तन करने वाली होगी तो फिर वो आगे वालों को भी वही दिखेगी। और हम जो पूर्वज हैं, हमारी दृष्टि से सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली हो हमारी दृष्टि। और जो हम पूर्वजों से ही बाप की स्मृति दिखे कि हाँ भाई बाप आ चुके हैं, बाबा आ चुके हैं। तो हमारी जो पूर्वजों की जो स्मृति, बाप की स्मृति रहेगी, वही सबको एहसास कराएगी कि हमारा बाबा आ चुका है। तो इस तरह से हमें उनके चरित्र निर्माण की हम शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। और हम पूर्वजों का श्रेष्ठ कार्य ही यही है कि औरों को इस बाप आ चुका है ये हम बताएं और सबको परिचय भी मिले। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया प्रीति बहन आपने कि ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना है, हम पूर्वजों का कार्य बाबा ने। जैसे मीतू बहन कह रही थी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। तो क्षमा बनकर हमें रास्ता दिखाना है और अमर ज्योति बन उनको रास्ता दिखाना, अंधकार में जो भटक रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, भगवान नहीं मिला, तो उनको हमें रास्ते ठिकाने पर लगाना, रास्ता दिखाना है। बाबा कह रहे हैं कि हम पूर्वज आत्मा जो है सर्व वंशावली के आगे जो भी करेंगे वही सारे वंशावली तक पहुंचता है। जो हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे ना, तो बाबा कहते हैं। तो हम पूर्वजों की वृत्ति विश्व के परिवर्तन को करने वाली होगी। हमारी जो वृत्ति होगी ना, वो विश्व को परिवर्तन के वातावरण को परिवर्तन करने वाली होगी। और हमारी पूर्वजों की जो दृष्टि होगी वो सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली होगी कि हम आपस में भाई भाई हैं, ये स्मृति दिलाएगी। और आप पूर्वजों की बाप की जो स्मृति है ना, बाप जैसे हमने बाबा पर निश्चय पक्का किया, बाबा ने मैं ढूंढा, तो ऐसी सर्व वंशावली की स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। और आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। तो आप कह रहे सबकी नजर जो है आप पूर्वजों को ढूंढ रही है, तो इसलिए बेहद की स्मृति से उभरो। अब ये नहीं कि हद की व्यर्थ बातें तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जब हम बेहद में काम करेंगे तो हद तो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। जैसे बीज कौन है? बाबा है, शिव बाबा। डायरेक्टर जैसे बताए, डायरेक्टर बीज, और मुख्य दो पत्ते हैं मम्मा और ब्रह्मा बाबा। तो समीप के साथ संबंध वाले तने है ना, तो कितनी ऊंची स्टेज हो गई हमारी, बाबा कह रहे हैं। तो इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो बचपन की अमृत अलबेले की बातें अनुभव होंगी। फिर बचपन की बातें भूल जाओ, बाबा कह रहे अब अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभूतिपूर्ण हो जाएंगे। ओम शांति।
शुक्रिया, बहुत सुंदर। और मुरली भी तो बहुत ही सुंदर है कि वृक्ष जो है, पूरे झाड़ की रचना बाबा ने पूरी आज इसी मुरली में बताई है। लौकिक में भी क्या होता है कि जो हमारे बड़े बूढ़ों ने किया उसको पूरे लोग अपना उसको फॉलो करते हैं। जो नियम बने हैं, जो भी वहाँ त्योहार है, तीज है, कुछ भी सुख दुख कुछ भी होता है, तो जो हमारे बड़ों ने किया उसको हम फॉलो करते हुए आते हैं। नहीं, हमारे में सारे कहते हैं ना, कोई कहता नहीं साडा तो यह रिवाज है, तो दूसरा कहते हैं नहीं हमारा तो ये रिवाज है, तो उसी को ही फॉलो करते हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे, तो उसको हम फॉलो करते जाते हैं। अब यहाँ पे ये है कि पूरा वृक्ष यानी कि पूरी सृष्टि में जितने भी हैं, अब बाहर की जितने भी इस ऐशो आराम की चीजें हैं, सबने आजकल कितना आराम है सबके पास, मगर इसके बावजूद भी अगर किसी से पूछा जाए तो सबसे टॉप वाला भी अमीर है ना, तो क्या शरीर का है तो मन कहीं है शांत हो जाता है, या बुद्धि कहीं ना कहीं विचलित हो जाती है, तो वो फिर भी कहते नहीं इसमें सुख नहीं है, सुख तो कहीं और है। तो हम पूर्वजों का बाबा ने यहाँ कहा है कि ऐसे लोगों को जो आज भटक चुके हैं कलयुग में, सारी आत्माएं अशांत हैं, तो हम पूर्वजों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी ऐसे आती है कि उनको हम सही चीज सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि हमें वो रास्ता बताने वाला मिल चुका है। अब जिसको रास्ता पता है तो कम से कम गाइड बन के तो पूर्वज हैं, तो पूर्वजों के अंडर जो जो वो पूर्वज करते हैं वो वैसा वैसा करते जाते हैं। तो पूर्वज हमें अगर हम तना, बाबा ने कहा, क्योंकि तना जो है जड़ों में पानी गया, बीज को मिला, जड़ों को मिला, तो मेन जो तना होता है उसके बाद सारी शाखाएं, पत्ते, फल फूल, वो उधर से सारा भोजन लेके आगे फलीभूत होती हैं। तो जैसा भोजन उनको हम देंगे तो वैसा ही वो वृक्ष भी पूरा भरपूर होगा, फलों से, शक्तियों से हरा भरा होगा। तो ये तने का कर्तव्य होता है, यानी कि पूर्वज का कर्तव्य होता है कि वो वाली चीज उनको दी जाए जो जो उनको चाहिए। और इसके साथ हमें क्या करना होता है, पूर्वजों की वृत्ति है, शुभ भावना, शुभ कामना जब हम करते हैं तो पूरे वातावरण को चेंज कर देता है। तो उसी के साथ साथ हम भी देखते हैं कि हमारे तो भाई हैं, यही तो फरिश्ते हैं। जब हम ऐसी सोच रखते हैं तो वो वाली चीज जो होती है वहां टच होती है, तो वो वंशावली में हमारी जैसी सोच होगी वैसे वैसे आगे वो बनते जाएंगे। तो पूर्वजों ने यही सोचा कि हम सारे भाई हैं, हमारे फरिश्ते हैं। फिर इसके बाद बाबा ने कहा कि हम पूर्वजों की ये भी स्मृति रहनी चाहिए कि जो भी है हमें मिला, हमारा बाप आ गया तो हमें परिचय देना उनको कि तुम अगर हमारे भाई हो तो तुम्हारा पिता आया हुआ है, उससे सारे सुख सुविधाएं तुम्हें जो तुम ढूंढ रहे हो वो वहीं से प्राप्त होगी। तो ये हमारी जिम्मेवारी है उनको वो सब बताने के लिए। फिर इसके बाद बाबा ये भी कहते हैं कि हमारा कर्म ऐसे होना चाहिए, हमारी चलनी, बोलना, बैठना, ये सारा जो है हमारा शुद्ध और पवित्र होगा, तो वो श्रेष्ठ चरित्र उनका भी बनेगा। क्योंकि हमारा अगर चरित्र जो है श्रेष्ठ है तो उसको देख के वो भी फॉलो करेंगे और उनको भी लगेगा कि हम भी ऐसे ही बने। फिर बाबा ये भी बताना चाहते हैं कि बेहद की स्मृति में अगर हम रहते हैं, क्योंकि हमारा किससे कनेक्शन है डायरेक्ट, हमारा जो तना है, अगर वृक्ष उल्टा है तो बीज ऊपर है और दो पत्ते हैं, उसके बाद तना है, तो हम कितने करीब हैं उनके और हमारा कितनी ऊंची स्थिति में है। तो जब हम उस स्थिति में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, बीज के साथ रहेंगे, उन दो पत्तों के साथ जब रहते हैं, तो हमारी स्थिति भी इतनी पावरफुल और इतनी स्टेज ऊंची हो कि उसमें व्यर्थ का कहीं नामो निशान ना हो। तो वही वाली जो बातें हैं उसको जब वो फील करेंगे हम, और वो सामने वाले को भी इफेक्ट करती हैं, तो वही वाली चीजें जो हैं वो अनुभव में जब आते हैं तो उसके बाद जो है उनको वो सब चीजें प्राप्त होने लगती हैं, और फिर वो भी वैसे ही देवताई कुल में बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रीति बहन, रजनी बहन, रितु बहन, शुक्रिया। अगला क्वेश्चन
अर्चना बहन और आशना बहन से है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हर्ष की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। अर्चना बहन है तो पहले शेयर कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है लाइन पर नजर नहीं आ रही है, आप बोलो। अच्छा ठीक है। तो आज बाबा ने कहा है कि जैसे हम सब भी शेयर कर ही रहे हैं पूर्वजों के बारे में। बाबा ने जो हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं वही सबकी पूर्वज है ना। तो बाबा यही बोल रहे थे कि अब ना जो पूर्वज होते हैं ना उनकी जो वृत्ति होती है वो सबके लिए ना कल्याणकारी होती है ना। जैसे अभी थोड़ा रितु बहन ने भी शेयर किया, इसमें भी थोड़ा यही है कि जैसे बीज होता है, बीज के द्वारा पूरा जो पेड़ होता है ना वो बीज पे ही आधारित होता है, लेकिन उसके ऊपर जो तना होता है ना, तने के द्वारा उसको सब कुछ मिलता है, वरना जो पूरा पेड़ होता है ना वो शक्तिशाली नहीं रह पाता। इसीलिए बाबा ने भी इसमें यही बोला है कि अपनी उस स्मृति को जागृत करो। जैसे कई बार अलबेलेपन में जो छोटी छोटी चीजें कर देते हैं, ये बचपन की बातें थी, इसको अब छोड़ दो। जो पूर्वज आत्माएं होती है वो हर आत्मा के प्रति शुभ भाव शुभकामना, फिर वो विस्तार में नहीं जाती, वो सार में रहती है। इस बात का ध्यान रखती है कि किसी भी हमारे किसी भी कर्तव्य से सामने वाले को दुख ना पहुंचे, ये सब चीजें ना हो, छोटी मोटी चीजें हैं ये। लेकिन अब बाबा क्या कह रहा है, बाबा कह रहा है बच्चे अब अपनी जो स्थिति है उसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि विश्व के कल्याण करने के निमित्त हो ना। इसीलिए बाबा ने स्मृति स्वरूप रहने के लिए बोला है कि अपनी स्मृति में वो चीजें बार बार लाते रहो कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मुझे मुझे सब कुछ करना है, मुझे करना है। तो यही बाबा बोल रहे थे। हेलो। ठीक है। तो बाबा यही बात कह रहे थे कि जो हम पूर्वज है, जैसे अभी रजनी बहन ने भी बताया कि जो घर में बड़ा होता है उसको पता होता है कि कैसे करना है, सब जो कार्य व्यवहार होता है वो सब उसी के कंधों पे होता है। वैसे ही हम जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, स्टार्टिंग में आने वाली आत्माएं हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे जो पीछे आने वाली आत्माएं है ना उनको हम गाइड कैसे करते हैं। हमारे चाल चलन से ही तो वो लोग देखेंगे ना कि इनको भगवान मिला है तो हम भी यहाँ पे आए। हमारी सब चीजों से वो उसको प्राप्त करते हैं। उनको भी बीज का पता तब चलेगा जब हम उनको सही डायरेक्शन से बताएंगे, है ना। इसलिए बाबा कह रहा है बच्चे अब ये जो छोटी छोटी बचपन की चीजें है ना इसको भूल जाओ, स्मृति स्वरूप बनो, पूर्वज हो, हर किसी के प्रति कल्याण की दृष्टि कल्याण की वृत्ति रखो। जैसे हमने दादियों को देखा, गुलजार दादी को मेन देखा, उनका हाथ हमेशा ऐसे होता था जैसे सबको ब्लेसिंग्स दे रही है। वैसे ही प्रकाशमणि दादी का भी ऐसे ही था। उसी तरह से हम भी पूर्वज है तो हमारी भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि हमें भी हर आत्मा के प्रति बहुत श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि और पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त है। तो इसमें जिम्मेवारी जो होती है पूर्वजों की वो और हो जाती है। कई बार बाबा कहते हैं ना बच्चों तुम्हें आवाज नहीं आती, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है वो बोलते हैं हमें बचाओ हम थक गए हैं, हम पूर्वजों का आवाहन करते हैं। जैसे नवरात्रे होते हैं, जन्माष्टमी होती है, ये सब त्योहार इसीलिए तो है कि ये लोग हमारा आवाहन करते हैं कि हे पूर्वजात्माओं अब जागो, तुम जागोगी तो ही तो हमारा कल्याण होगा, वैसे कैसे होगा। तो यही बाबा ने भी हमें ये स्मृति दिलाई है। वैसे तो सबने शेयर किया ही है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया अर्चना बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रानी बहन, रेणु बहन, वनीता बहन। रानी बहन शेयर लाइन पर नहीं है। रेणु बहन, वनीता बहन। हूँ भाई जी जो हूँ। अच्छा है आप, वेरी गुड। हाँ अच्छा जी। आ गए। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो, इसको स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, सभी भाई बहनों को ओम शांति। बाबा कहते हैं कि पूर्वज का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब वो सोचते हैं या नहीं। सभी पूर्वज को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाप का कार्य क्या है, वो क्या चाहते हैं हमसे, उनकी आस क्या है हम पर। अगर हम वो चीज अपने बुद्धि में रखेंगे, अपनी धारणाओं में लाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत कोई मेहनत कुछ नहीं होगी और हम उस पे तीव्रता से
क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, समय बहुत कम है, हम जल्दी से करते संपन्न होते चले जाएंगे। क्योंकि हमें हमें हमेशा ये सोचना है कि बाबा का स्थापना में कितना कार्य अभी पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों जल्दी जल्दी संपन्न बनो, जभी तो नया युग आएगा, जभी तो स्थापना होगी। तो ये हम सोचेंगे कि कितना कार्य पड़ा हुआ है और हम जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो अब देखो ना, एग्जाम्पल के लिए बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। पहले जो ये युद्ध वगैरह होते थे, कितनी सारी सेनाएं और कितने सारे बॉम्ब शस्त्र वगैरह सारी चीजें ले लेके जाना पड़ता था। और आजकल इतनी ज्यादा साइंस ने तरक्की की है कि बहुत सारे विस्तार को उन्होंने सार में साथ लिया है। अब जहां बैठे हैं बस एक बटन दबाना होता है और जहां उन्होंने वो चीज भेजनी होती है वो वहां भेजते हैं। अपना कार्य जो करना होता है उन्होंने विनाश का वो कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने की बातें हैं। अब उन्हें भाग के कहीं और जाने की, दुनिया भर का रास्ता तय करते हुए, किसी से रास्ता मांगते हुए या बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हुए, बहुत सारे सैनिक इकट्ठे करके नहीं जाते हैं। ये सब हम देख रहे हैं। तो इसी तरह से विस्तार को वो सार में लाए हैं, तो कम से कम कहीं से तो हम सीखें। बाबा कितने सारे एग्जाम्पल देते हैं ऐसे, हम भी मास्टर रचयिता बन जाएं और स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त सतुल साधन कार्य में लगाएं। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में, ये जो साइंस इतने आगे बढ़ रहा है, ये जो अपने तरह तरह के साधन निकाल रहा है, उसके अंदर हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जो सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज है वो कहाँ गुप्त हो गई, कहाँ छिप गई, कहाँ गुम हो गई, कुछ पता नहीं चलेगा हमें। अब वृक्ष का भी बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक छोटा सा बीज होता है जिसे धरनी में बोया जाता है और वो बीज गुप्त हो जाता है, उस बीज का कोई कुछ कहता ही नहीं। और वो जबकि वो इतना बड़ा वृक्ष बना देता है, बीज नहीं बोए तो वृक्ष भी नहीं बने, और फिर भी वो बीज गुप्त हो जाता है। तो हम पूर्वजों आत्माओं की यही आलोक्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ओम शांति जी। बाकी अगली बहन बताएंगी। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया। अब जो हम आत्माएं करेंगी, हमको देख के पीछे आने वाली आत्माएं भी करेंगी, तो हमको अपना अच्छा एग्जाम्पल उनके सामने रखना है। तो वही बाबा ने कहा है, जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको हमें हमेशा स्मृति में रखना है। और ये स्मृति में रखना है कि अब ये इतना काम जो पड़ा हुआ है बाबा का, वो कैसे संपन्न होगा। वो हम बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरी 1000 भुजाएं हैं, तो इन सभी भुजाओं के माध्यम से वो कार्य संपन्न होगा। और हम जल्दी जल्दी बाबा की कथनी के हिसाब से अपनी करनी बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमारा काम, ये जो विश्व कल्याण का है, वो जल्दी से संपन्न होगा। अब जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना और कितने शस्त्र और कितना टाइम लगता था, लेकिन अब को विस्तार को सार में लाना है। सार में लाएंगे तो हम खुद मास्टर रचयिता बनके, क्योंकि बाबा के बच्चे बनके स्थापना के कार्य में निमित्त बनेंगे। और निमित्त बनेंगे तो बाबा ने जैसे बताया कि स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। अगर ज्यादा विस्तार में रहेगा तो जो सूक्ष्म शक्ति है वो गुप्त हो जाएगी। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, तो वैसे ही सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज भी गुप्त हो जाएगी। और बाबा ने यही कहा कि हम सब पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, ये अंदर की मेहनत है। वो हम जितनी अंदर की मेहनत करेंगे योग बल से, उतना ही स्व कल्याण के माध्यम से विश्व कल्याण होगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने बोला कि किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हो तो ये स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। तो इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा आजकल जो मेजॉरिटी आत्माएं हैं वो सच्चे सुख, शांति और सच्ची खुशी की तलाश में अनेक रास्ते ढूंढ रही हैं, लेकिन संतुष्ट ना होने के कारण सही रास्ता कुछ और है ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। तो आप पूर्वज आत्माएं जो करोगे, उन सर्व वंशावली के आगे जो करोगे वही सारे वंशावली तक पहुंचता है। तो आप पूर्वजों की दृष्टि, वृत्ति, वातावरण को भी परिवर्तन करने वाली है।
और आपके श्रेष्ठ कर्म भी वंशावली के श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की शुभ आश उत्पन्न करेंगे। और फिर सबकी नजर आप पूर्वजों को और बेहद के स्मृति स्वरूप बनोगे तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसे सदा स्मृति में रखो, विस्तार को सार में समाओ। पूर्वज आत्माओं की आपकी अलौकिकता ही है सूक्ष्म शक्ति, माना श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति और स्नेह और सहयोग की दृष्टि। तो हे पूर्वज आत्माओं, अपनी वंशावली की प्राप्ति की आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। आप न्यारे प्यारे हो। अभी बेबी बॉम्ब मानव वाणी की बजाय अभी प्राप्ति की अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ, जो सीधा ही उनके जीवन को परिवर्तन कर दे। सबके दिल में यही आवाज निकले कि यही एक मार्ग है जिस पर चलकर हम भी सहज ही अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रानी बहन, रेणु बहन, विनीता बहन का। अगला प्रश्न रमनी भाई से है, सुरेश बहन से। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है, इस बात को स्पष्ट कर दें। ओम शांति। स्थूल साधन का विस्तार हम देखते हैं आजकल कितना हो गया है। हम सेंटर में जाते थे, बहुत पुराना नहीं है, थोड़ी दिन पहले ही सेंटर में बैठने के लिए 2-4 कुर्सी होते थे और दरी होता था, बस इतना ही, और चादर ओढ़ते थे। आज देखो सेंटर में क्या क्या हो गया, चेयर, सोफा, है ना। जितना साधन बढ़ते जाते हैं उतना हमको नींद अच्छे आते हैं, योग तो कम होता है। तो यही बाबा बोलता है, जो जब स्थूल साधन हमारा बढ़ जाता है तो हमारा जो सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है, हमारा योग की शक्ति वो कम होते गया है, छुप गया है, और वो ना के बराबर हो गया, दिख नहीं रहा है। तो यही बताता है कि हमारा जो ब्राह्मण जीवन, हम किस लिए आए थे ना, योग करने, योग सीखने या बाबा से योग लगाने के लिए, भगवान से। लेकिन वो कम हो गया है। जैसे सेंटर में होता है, घर में भी होता है, हम देखो कितना सारा साधन हो गया है। पहले मोबाइल नहीं था, मुरली पढ़ना मुश्किल होता था, मुरली सेंटर में जाते थे, सेंटर से मुरली पढ़ते थे, सुनते थे। तो अब देखो कितना साधन हो गया है, हम मुरली सुनना ही बंद हो गया है। चाय पीते पीते मुरली सुनते हैं, सेंटर जाते नहीं हैं, या जाते हैं तो गुरुवार को जाते हैं, फिर भी तीव्र पुरुषार्थी कहलाते हैं। तो ये है, शुद्ध साधन जितना बढ़ते हैं हमारा साधना उतना कम होता है, साधना छुप गया है, दिख नहीं रहा है, कर ही नहीं रहे हैं। तो बाबा इसी को इसमें बताया। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। हम लौकिक में भी देखते हैं, कोई भी जब पौधा लगाते हैं तो उसकी जो है टहनी है उसको काटते रहते हैं ताकि उसका सही स्वरूप बन जाए, क्योंकि अगर हम उसकी टहनियों को समय पे नहीं काटेंगे तो उसका एक झाड़ बन जाएगा, और जो उसका जो विस्तार, जो जो उसका रहस्य, जो जिसका जो स्पेशलिटी है वो खत्म हो जाती है। चाहे वो गुलाब की टहनी ले लो, चाहे कोई भी पौधा ले लो, तो जो फालतू टहनियाँ हो जाती है उन्हें काटना पड़ता है, नहीं तो जो बीज से जो शक्ति मिलती है तने से, वो फालतू की झाड़ियाँ जो है वो एब्जॉर्ब करने लगती हैं। थैंक यू रमनी भाई। अंतिम क्वेश्चन हमारे विजय भाई से। अनीता बहन तो नहीं, केवल सुनेंगी। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए कौन सी विधि अपनानी है? बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। बाबा तो समय प्रति समय किसी भी माध्यम से हमें जागृत करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरे बच्चे जो है ना सिद्धि स्वरूप बन जाएं, अर्थात सफल हो जाएं, अर्थात नंबर 1 आ जाएं। बाबा ने यहाँ भी यही बात करी है ना कि जो आपके शेष संकल्प की शक्ति है या जो सहयोग की दृष्टि है वो कह रहे हैं कि आप पूर्वज आत्माएं हैं और आपकी वंशावली जो प्राप्ति के जो आशाएं हैं ना, वो आशाएं बहुत हैं, और जैसे न्यारे भी हो, अल्लाह लोग भी हो। तो अब जो ये वाणी के बम फेंकते हो ना, कह रहे बेबी बम्स हैं, ये बेबी बम्स हैं। दादी जानकी के वो सीन याद आएगा, वो कहती थी बेबी बुद्धि नहीं बनना। और अभी जो है ना प्राप्ति की अनुभूति के बम चलाने हैं, ताकि अनुभूति हो कि हाँ वाकई में प्राप्ति हो रही है,
प्राप्तियां हो रही हैं। और जो मुख की आवाज निकलती है ना, वो ठीक है कार्य कर रहे हैं, पर दिल की आवाज निकले, दिल की क्या आवाज निकले कि यही एक मार्ग है, यही एक संस्था है, यही एक परमात्मा का स्थान है। तो इस तरीके से यहाँ समझाया कि जो मुख का सौदा करने वाले बताओ, दिल से सौदा हो बेसिकली। तो आप सभी दिल वाला के बच्चे हो, इस तरीके से यहाँ बताया गया कि ऐसा शक्तिशाली जो है ना, सेवा का चक्कर चलाओ जो सर्व आत्माएं पूर्वजों को पहचान लें। कुछ सुना, अच्छा सुना नहीं, इसके बदले उनको अनुभूति हो। तो ऐसे हम कम खर्च में और कम शक्ति से इस विधि से सिद्धि स्वरूप बने, अनुभूतियां हो दिल से। क्योंकि जिसको एक बार भी अनुभव हो जाए ना, तो वो फिर उसके आगे बढ़े बिना या उसकी प्राप्ति के बिना रह नहीं सकता। क्योंकि वैसे शांति कहें, प्रेम कहें, आनंद कहें, वो अलग चीज है, पर जो वाक्य में शांति की अनुभूति हो जाए, शक्ति की अनुभूति हो जाए, वो परमात्मा प्यार की अनुभूति हो जाए ना, तब जो है वो सिद्धि स्वरूप वाला काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। थैंक यू विजय भाई। सभी पूर्वज आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सचमुच। ओम शांति। हाँ जी विजय भाई। हम ना कल सिक्किम जा रहे हैं, रानी बहन और मैं। तो अभी हम 10 वेरी दिन गुड, नहीं आएंगे, तो सैटरडे मेरी जगह कोई और क्लास कर लेगा, ठीक चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो है। ओम शांति। तो वहां तो टाइम तो जोड़ तो सकते हो जिम के साथ, आप क्लास अब नहीं पता नहीं कराओ ना वहां जूम। पर वो अभी वहां पर क्या शेड्यूल रहता है ना, पूरी दिनचर्या वहां के हिसाब से है। अच्छा, कि सेवा पे जा रहे हो? हाँ हाँ जी, जी। सोशल विंग की सेवा, हाँ जी, सोशल विंग की सेवा भाई जी। ओम शांति। वेरी गुड वेरी गुड। ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेवाएं सिद्धि स्वरूप हो जाएं। थैंक यू। हाँ जी। शुक्रिया चलो, बाबा का। सबकी शुभकामनाएं। थैंक यू। सोशल विंग की मीटिंग और भट्टी दोनों है। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। किसी ने कोई और बात अपनी शेयर करनी, इसका स्वागत है। जो भक्ति पे जा रहे हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। ओम शांति बच्चे। बाबा को गीत लगाए। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल